बाबा के ज्ञान में जब हम चले थे तो 7-8 महीने ही हुए थे और उन 7-8 महीनों के दौरान ही प्रतिदिन बाबा की मुरली सुनते सुनते और अमृत बेले बाबा से मिलन मनाते हमारे बहुत सारे गीत तैयार हो गए थे शुरू में ही। और बाबा की बहुत हमारे ऊपर दृष्टि थी, जो 8 महीने में ही बाबा ने हमको माउंट आबू की धरनी पर शांतिवन के प्रांगण में डायमंड हॉल पर स्टेज पर बुलाकर पहली बार ही हमें रूहानी दृष्टि दी। प्यार भरी फरिश्ते वाली बाहों में भरकर हमें भरपूर किया। 8 महीने में ही बाबा ने बुला लिया। भक्ति में कहा गया है ना, प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसा भक्ति में एक लाइन आती है। हमें ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि बाबा हमें इतनी जल्दी बुला लेंगे, जबकि नियम ये था कि जो साल भर बाबा के ज्ञान को नियमित सुनता है, समझता है, पवित्र रहता है, उसे ही मधुबन भूमि पर जाने की परमिशन मिलती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, 8 महीने ही हुए थे हमको ज्ञान में चलते, और हम अपनी युगल से कह रहे थे कि बाबा तो हमें बहुत जल्दी बुलाएंगे मधुबन में, हम मधुबन जाएंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे। तो हमारी युगल कहती है, देखो इतना मत उड़ो, अभी 8 महीने ही हुए हैं आपको ज्ञान में चलते, और यज्ञ के नियम प्रमाण पूरे 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही बाबा से मिलन मना सकते हैं। तो हमने कहा कि बाबा तो हमें अभी बुला लेंगे, देखना, और जैसे ही बाबा बुला लेंगे ना तो हम तुरंत भाग जाएंगे। हाँ, हम रुकेंगे भी नहीं। हम ऐसा कह रहे थे और उतने में ही सेंटर से दीदी का फोन आया। कहा कि भाई आपको माउंट आबू जाना है। हमने कहा कैसे भाई? बोले बस ऐसे ही आपको माउंट आबू जाना है। हमने कहा हमारे साथ कौन जा रहा है दीदी? हम तो माउंट आबू गए नहीं है, पहली बार जाएंगे, तो हमारे साथ कौन जा रहा है? तो दीदी ने कहा आपके साथ बाबा जा रहे हैं। मैं तो इतना खुश हुआ। मैंने युगल से कहा देखो, बाबा ने तुरंत पुकार सुन ली। दिल की आवाज़ सुनने वाले बाबा सेकंड में पुकार सुनते हैं। तो उनके लिए गीत प्रस्फुटित हुआ कि दूर रहकर बहुत पास होते हो तुम, मेरे जीवन का बोझ नित ढोते हो तुम, मैंने जब भी तुम्हें है पुकारा बाबा, तुमने हर पल दिया है सहारा बाबा। ऐसे करके गीत हृदय से निकला। आंसू आ गए हमारे, है ना। हमने फ़ोन लगाया दीदी को। हमने कहा दीदी फिर कैसा करना है? बोले चले जाओ रेलवे स्टेशन, वहाँ पर एक भाई को टिकट करने के लिए हमने पहले ही भेज दिया है। देखो इतनी बड़ी कमाल। और उस समय जो है कोई भी किसी भी नाम से जा रहा होता था,
अब हम गए रेलवे स्टेशन तैयार होकर तुरंत, अकेले गए, कोई नहीं गया साथ में, साकार में। और अव्यक्त में तो हमारे प्यारे बाप दादा थे। तो वहां हम भाई से मिले। तो भाई ने कहा कि देखो भाई, गाड़ी अब आने वाली है 1-2 घंटे में, 1 घंटे में, और टिकट हुई नहीं है, अब कैसे करेंगे? आपको जनरल में जाना पड़ेगा, रिजर्वेशन हुआ नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमको तो बाबा से मिलना है, चाहे जैसे भी जाना हो, बाबा जैसे ले जाए। तो उसी समय एक भाई आया जो हमारी ही उम्र का था। उसने कहा कि भैया, मेरा अहमदाबाद तक की टिकट है, रिजर्वेशन है, और मेरा जाना कैंसल हो रहा है, तो आप लेंगे क्या टिकट? हमने कहा वाह बाबा, अंदर से। और रिजर्वेशन की टिकट हमारे हाथ में थी, और मिलता जुलता नाम। सोचो, कमाल की बात है। तो ऐसे बाबा, तो बाबा दूर रहकर भी करीब रहते हैं, और मनुष्य आत्माएं करीब रहकर भी दूर रहती हैं। बाबा दूर रहकर साथ निभाते हैं, और मनुष्य आत्माएं साथ रहकर, करीब रहकर साथ नहीं निभाती, अलग अलग भागती हैं। एक परिवार में 4 सदस्य रहेंगे, चारों अलग अलग दिशा में भागेंगे। एक तो अब परिवार में 4 रह ही नहीं गए। हाँ, पहले संगठित परिवार हुआ करता था, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन आज की स्थिति सोचो, कितनी तमोप्रधान, कितनी जो है एकाकीपन वाली स्थिति बन गई है। हमको तो यही लगता है कि यदि बाबा नहीं मिलता हमें, तो हमारी जिंदगी तो बिल्कुल नरक बन जाती। तो उसके बाद तो गीतों की झड़ी लग गई। इतने गीत बने, आपने वो गीत सुना होगा, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो। है ना भाई? आपने वो गीत भी सुना होगा कि वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है, मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले, क्या क्या तू भरता है, जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर क्यों तू रोता है। ऐसा करके गीत है ना भाई। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज तो व्यक्ति के पास भी नहीं बैठता है, तो भी टाइम वेस्ट करता रहता है। पहले तो आपस में पान ठेले के पास खड़े होते थे तो आपस में इधर उधर की चर्चा करते थे। आज तो व्यक्ति से भी नहीं मिल रहा है, सब अकेले अकेले, फिर भी टाइम वेस्ट कर रहा है। कहाँ? इधर उधर मोबाइल में, ये पिक्चर, वो टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या। सोचो, बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे फालतू टाइम वेस्ट मत करो, बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। जिसने समय के मूल्य को समझा, समय उसके मूल्य को समझता है ना भाई? हम श्रेष्ठ समय के निर्माता हैं, सत्य युग के निर्माता हैं हम। सत्य युग मतलब श्रेष्ठ समय,
ऊंचे से ऊंचा समय, यदि हम 1 सेकंड भी फालतू की बातों में वेस्ट कर रहे हैं, पुरानी बातों में अपने समय को गंवा रहे हैं, तो समझ लो कि हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और एक जीवन को नहीं, कई जन्मों के जीवन को बर्बाद करते हैं। मनुष्य क्या सोचता है, हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी है ना। तो बाबा की बातों को बहुत गहरे से लेना। बाकी तो ऐसे दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं कि भाई समय नहीं खराब करो, लेकिन उस समय को आबाद कहाँ करो ये नहीं मालूम है। बाबा कहता है बच्चे तुम मेरी याद में रहकर समय को आबाद करो। देखो, बाप का शो अर्थात नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। हर कर्म, हाँ, जैसे बाबा जो भी कर्तव्य निभा रहे हैं, जो भी कर्तव्य कर रहे हैं बाबा, उसमें जरा भी मैंपन नहीं है। हाँ, पूरी सृष्टि के रचयिता है, लेकिन ये नहीं कहते कि मैंने सृष्टि रची, कहते हैं ये तो ड्रामा। और मनुष्य 4 लाइन रच लेगा तो कहेगा ये मैंने रची। देखो मैंने कितना अच्छा लिखा, देखो मैं कितनी अच्छी कविता बोल रहा हूँ, देखो मैं कितना अच्छा गीत गा रहा हूँ, देखो कितना अच्छा अभिनय कर रहा हूँ, मैं फलानी जगह का नेता हूँ, मैं करोड़पति हूँ। कितना अभिमान। सोचो, जो पूरे विश्व के मालिक है वो कहते हैं मैं सर्वेंट हूँ, और यहाँ अगर कुछ करोड़ भी कमा लिया लोगों ने तो बस उसके अभिमान में रहते हैं। सोचो, तो बाप समान बनकर कर्म करने पर बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं, सोचो। हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो मुख्य पुरुषार्थ है कि हम स्वयं बाप समान बने और सबको आप समान बनाए। पहले तो खुद बाप समान बने और सबको आप समान बनाए। इतने खुले दिल से सबको प्यार करे, इतने खुले दिल से सबको बांटे हर एक चीज, नहीं तो बहुत पश्चाताप होगा। कल दादी की, हृदय मोहिनी दादी की धर्मराज वाली क्लास सुन रहे थे। उसमें स्पष्ट दादी बड़े फकुर से कह रही थी, पूरे एकदम नरम भाव। दादियों जैसी आत्माएं तो मुझे कहीं देखने नहीं मिलती। कि देखो, आप जो भी करना है जीते जी सब कुछ कर लो। जो भी धन सफल करना है, मन सफल करना है, तन सफल करना है, बटोर बटोर के मत रखो। नहीं तो व्यक्ति क्या है, अपने ही तन को बटोर करके रखता है। अपने तन में आकर्षित होना, अपनी बीमारियों में चिंतित होना है, अपने खाने की फिक्र करना, अपने फैशन की फिक्र करना, ये हो गया तन को बटोर के रखना। हाँ, अरे बुढ़ापा आ गया, अब ये हो गया, अब मेरे शरीर में ये तकलीफ हो रही है, ये अपने तन को बटोर के रखने की बात है। तन से भी न्यारे होना बहुत गहरा पुरुषार्थ है। अब मन को बटोर के रखना कैसे? अपने ब्रेन की तारीफ करते रहना, अपने माइंड की। देखो मैं कितने दिमाग से काम कर रहा हूँ। बाबा को दिमाग से काम करने वालों की ज़रूरत ही नहीं है, दिल से काम करने वालों की ज़रूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि का योग मुझसे लगा लो, मतलब पूरी समर्पित बुद्धि, जिसे कहते हैं दिव्य बुद्धि। बाबा ने कहा कि बच्चे जन्मते ही मैं तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? दिव्य बुद्धि मतलब डिवाइन बुद्धि, समर्पित बुद्धि।
मैंपन से मुक्त बुद्धि। बहुत गहरी बात है। तो तन मन धन सब कुछ तेरा भक्ति में गाते थे, और अभी उसका प्रैक्टिकल प्रमाण प्रस्तुत करना है। अब ये हो गया मन को बटोर के रखना, और धन को बटोर के रखते हैं। सामग्री ढेर बटोर बटोर के रखेंगे, भरा पड़ा रहेगा। हम एक डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्होंने पूरा घर दिखाया, महाराज देखिए ये फलाना कमरा, ये ठिकाना, ऐसा। फिर ऊपर छत पे ले गए। हमने छत पे देखा तो ढेर सामान भरा पड़ा है। हमने कहा क्यों भैया, ये सामान किसके काम आ रहा है? बोले नहीं महाराज, बस रखा है कभी कभी। हमने कहा बेकार का सामान भर के रखे हो, इतने सारे कूलर और ये वो, छत पे ढेर कबाड़ भरा है। हमने कहा इतना कबाड़, इसको या तो किसी को दान दे दो भैया, या तो बेच दो, काहे को कबाड़ भर के रखे हो? बोले हाँ ठीक कह रहे हैं महाराज। हमने कहा पूरी नेगेटिव एनर्जी उसमें भरेगी। घर में व्यर्थ की सामग्री जो साल भर में एक आध बार यूज हो रही है, उसको भी मत रखो ढेर, नहीं तो आई वेल के लिए और ये वो व्यक्ति सोचता है कि हाँ ये भर लूँ वो भर लूँ। तुम कितने दिन का भरोगे भाई? ये भूकंप आया, ये साइक्लोन आया और सब सुहा हो जाएगा। तो पूरा समय कहाँ लगा रहेगा? वही बाबा ने एक लाइन में कह दिया कि फालतू बातों में समय मत कमाओ। पूरा समय कहाँ लगा रहेगा? उन वस्तुओं को संभालने में ही लगा रहेगा। बेचने और खरीदने में ही पूरा जीवन निकल जाएगा। अब किसको बेचूं? अब कोई लेवाल भी नहीं है और घर में कबाड़ भरा रहेगा। शुरू से कहते आते हैं बाबा कि बच्चे, ये जो धन को बटोरना, वस्तुओं को बटोरना, संग्रहण प्रवृत्ति, ये बहुत फंसाने वाला है। सोचो बाबा कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में तो झूठ बोलते हैं, पाप कर्म करते जमाने भर का, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। बाबा सूक्ष्म बातों की ओर ले जा रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है? सोचो बाबा कितना गहरा पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो हमें अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर के मुख को देखना है, स्वयं को गहरे से देखना है। जब मैं शरीर छोड़कर निकलता हूं तो किसी को दिखता भी नहीं हूं, तो मैं कितना सूक्ष्म हूं। तो कितना सूक्ष्म हूं तो मुझे कितना नम्र होना चाहिए। सोचो मैं कितना छोटा हूं। नहीं, हम बड़ा समझते हैं, बड़ा तो मेरा बाबा है भाई। तो अंतर्मुखी किसे कहेंगे भाई? बाबा कहते देखो तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है। दुनिया की अंतर्मुखता की जो परिभाषा है बिल्कुल अलग है, और बाबा ने अंतर्मुखी का अर्थ बिल्कुल अलग बताया। कैसे? देखो, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। सोल कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ? शरीर का रिंचक मात्र भी भान ना हो। दर्पण के सामने गए तो अपने नैन नक्श आकर्षित न कर रहे हो। नहीं तो व्यक्ति दर्पण से बाहर निकल के भी दर्पण में देख रहा होता है अपने आप को। हाँ, मटक रहा होगा, ऐसे वैसे संभाल कर रहा होगा, बार बार श्रृंगार को छू छू के देखेगा। पूरा समय ध्यान किसका? शरीर का। और भक्ति भी कर रहे हैं, मंदिर भी गए तो पूरा समय ध्यान किसका? शरीर का। क्यों? भगवान को भी शरीर के रूप में देख रहे हैं। वो मूर्ति का भी श्रृंगार किए पड़े हैं, एक तो खुद का श्रृंगार, और मंदिर जा रहे हैं तो खूब बन ठन के, मटक चटक के, पूरे गहने पहन के, माताएं और भाई पूरा बढ़िया बेल्ट वेल्ट लगा के एकदम मंदिर जा रहे हैं, और वहाँ भी श्रृंगार ही देख रहे हैं। सोचो सोल कॉन्शियस का अर्थ क्या हुआ? बाबा ने अंतर्मुखी का कितना गहरा अर्थ बताया। अब लोगों को जो सिखाया गया कि भाई
अंतर मन से भगवान का ध्यान करो। तो क्या ध्यान कर रहे हैं भगवान का? वही कपड़ा, वही गहना, वही एक तो तेरे होठ पतले, ऐसा दूसरा लाली लगी, ऐसा ध्यान कर रहे हैं। लाली काहे की लगी भाई? और होठ पतले काहे के है? होठ तो वही मिट्टी का ही बना है। ये शरीर भी मिट्टी का बना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना, ऐसे गीत है ना भाई। सोचो, तो अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है और किसी से सुनना भी नहीं है। देखो, अंतर्मुखी का अर्थ क्या हुआ? किसी से और सुनना भी नहीं है। कल ही हम कह रहे थे कि दादी के तन में जो बाबा आए हैं और जो वीडियो बने हैं उसके सिवाय और कुछ मत सुनो, दूसरे वीडियो देखो ही मत, आपकी इच्छा ही नहीं होगी। नहीं, फिर बोले खुशी कैसे होगी? क्योंकि खुशी कहीं और उलझी फंसी पड़ी है, और वो थोड़े थोड़े समय में वो वीडियो देखा तो खुशी हो गई, फिर किसी ने जरा सा ऊपर नीचे कह दिया तो सारा दिन दुखी हो गए, बस सोचते बैठे रह गए। जरा सा शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो भाई जी ये हो रहा है वो हो रहा है, बस यही करते बैठे हैं। क्या है बताओ भाई? ठीक है, आपने बता दिया, उसका इलाज कर लिया, हो गई बात खत्म। तो बाबा कहता है एक ही बाप से बुद्धि योग रख गुणवान बनना, एक ही बाबा से। अब एक ही बाबा से बुद्धि योग कब रखेंगे? जब बाबा की मुरली को अच्छी रीति बैठ सुनेंगे, समझेंगे। यही है निराली अंतर्मुक्ता। गीत तो गाते हैं ओम नमो शिवाय, लेकिन उस गीत के रहस्य को समझने की जरूरत है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने ओम नमः शिवाय का गीत सुना, तो उसमें क्या सुना? बाप की महिमा सुनी, और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है, और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। आज कोई भी बच्चा कितना भी आगे बढ़ जाए लौकिक में भी, तो उसके पीछे तो बाप की मेहनत होती है ना भाई। बाप को ही पालनहार कहते हैं, पालता तो लौकिक में बाप ही है, तो फिर पारलौकिक बाप कैसे पालता होगा? सोचो। वो गीत है ना भाई, तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाए किस तरह, है ना भाई गीत। तो पुरुषार्थ क्या है? बाप का शो करना। परंतु शो कब करेंगे? शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे। तो जो बच्चे उनके जैसी सर्विस करेंगे वह फल भी भारी पाएंगे। पूरे भरे हृदय से खिलाओ, लोगों को अनुभव हो कि हाँ ये जैसे कोई मुझे मां मिल गई है, ऐसे खिलाओ सबको, ऐसे बिठाओ। अब मुझे याद आता है अपना अनुभव, जब हम ज्ञान में भी नहीं चलते थे, लेकिन बाबा ने आत्मा को पिछले जन्म में ही ऐसा बना दिया था। तो हमारे यहाँ जो कार्य करते थे बेचारे, वो कार्य करते थे, कमा कर देते थे, तो हमारी रोजी रोटी चलती थी समझ लो। तो हम उनको बहुत अच्छा मानते थे और अपने साथ बिठाल के फिर खिलाते थे। हाँ, क्यों? हमको लगता था भाई कि ये कर्म कर रहे हैं। आज लोगों की भावनाएं, बढ़िया बंगला बन जाएगा तो बंगले का अभिमान करेंगे। अरे भाई, वो बंगला बनाकर किसने दिया? वो गांव में रहने वाले बेचारे सादा जीवन जीने वाले गरीब मजदूर ने आपका सुंदर सा बंगला बनाकर खड़ा कर दिया। आप तो बंगले के भान में रहने लग गए। सोचो, इसलिए बाबा को कहते हैं गरीब नवाज। तो भाव कैसे जागृत होने चाहिए है?
सड़क पर आप कार चलाते हुए बड़ा कार के अभिमान में हो, वो सड़क नहीं हो, वो मजदूर सड़क न बनाए तो कहाँ से आप कार चलाएं? सोचिए। और उसको दुत्कारते हैं लोग। तो बाप जैसी सर्विस करने का अर्थ क्या है, सोचो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम प्रैक्टिकल में हो। और बाबा का ज्ञान सुनने के बाद भी है, एक बच्चे को चौकीदार बना दिया और आदेश ऐसा करने लग गए जैसे बस यही मालिक हो गए। वो भी रोज मुरली सुन रहा है, ठीक है, वो बाबा के सेवा अर्थ चौकीदार बन के खड़ा है, लेकिन वो चौकीदार तो नहीं है ना। वो वास्तव में भविष्य में राजा बनने वाली आत्मा है। वो झाड़ू लगाने वाली बहन तो नहीं है ना वो। लेकिन व्यक्ति ऐसी जो है थोड़े से ज्ञान योग की सेवा क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ग्रंथ शास्त्र क्या पढ़ लेंगे, सबको ऐसे ही ऑर्डिनरी समझने लग जाते हैं। फिर वीआईपी कौन हो गए उनके लिए? वो बड़े बड़े जो पद पोस्ट में हैं, जो धन दौलत कमा रहे हैं, वो वीआईपी हो गए। और जो रोज भगवान की भक्ति कर रहा है, मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, पोंछा लगा रहा है, वो साधारण हो गया। अरे भाई, वीआईपी वास्तव में वही है जो चौकीदारी कर रहा है, जो झाड़ू लगा रहा है, वो वीआईपी है। बहुत अच्छी रीति समझने की जरूरत है। तो भगत तो सिर्फ गाते हैं, बाबा यहां पर एक एक बात इशारों में समझा रहे हैं। उसे डिटेल में समझाने के लिए ड्यूटी दिए है हमको। जो अमृत बेले से उठाकर बाबा की तड़फ, बाबा की कशिश मुझ आत्मा को महसूस होती है। रोज आंसू आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने इतना समझाया बच्चों को, लेकिन वारे मनुष्य आत्माएं सुन सुन कर भी माया के ऐसे मुरीद हैं जो बदलने का नाम ही नहीं लेते। ये बाबा अमृत बेले हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं, तो बाप जरूर दादा के तन से ही बताएंगे ना भाई। और किसी कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी और कछुआ और मछली के तन से थोड़ी बताएंगे। तो यह बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। भाई, बाप समान बनना अर्थात बाप जो है पतित पावन है, ज्ञान सागर है। तो उससे तुम भी क्या निकले हो? पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि तुम सब सजनिया हो, इसलिए गंगा कहा जाता है। बाबा साजन है, तो सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे भाई। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पद सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बाबा हमें एक एक बात सुख की ही बता रहे हैं। अब बाबा आए हैं सबकी सद्गति करने, सबको सद्गति देने। और दिलाते भी कैसे है? दिलाते भी बच्चों के द्वारा है, क्योंकि करण करावन हार है ना भाई। अब करण करावन हार मतलब जो करते हैं उससे कराते हैं, और जो करते ही नहीं उनसे क्या कराएंगे? सोचो। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना पड़े ना भाई। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए ऊंच प्रालब्ध पाएगा, परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते ही नहीं है। है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं, और बाप कहते हैं जितनी झोली भरनी है उतनी भर लो। गाते थे ना भाई, भर दे झोली मेरी जा मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। कहते थे ना भाई। मेरी जा मोहम्मद मतलब मोहब्बत सिखाने वाले और मद से दूर करने वाले।
अभिमान से दूर करने वाले वो परमात्मा है। वो ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं तो भर लो ना भाई। यह मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर की गपोड़ शंख में। सोचो, भक्ति में तो बच्चे तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। कल एक भाई ने कहा कि क्यों भाई ये जो तीर्थ बने हैं आपके हिसाब से, आप तो ज्ञान सुनते हैं सुनाते हैं, आप बताइए जरा ये तीर्थ जाते हैं तो ये क्या ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि जो दवाई काम कर रही है, अगर काम कर रही है उससे बीमारी ठीक हो रही है तो वो ठीक है, और अगर ठीक नहीं हो रही है दवाई खाकर भी तो वो दवाई तो बेकार ही है ना भाई। तो अब आप खुद डिसीजन ले लो कि तीर्थ में रहने वाले क्या पावन बन गए, क्या उनके पास वहाँ बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, जहाँ तीर्थ है वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं क्या वो पूरी लड़ाई झगड़ा चोरी चकारी सब उनसे मुक्त हैं क्या वो। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लो भाई। गंगा जहाँ पर है वहाँ रोज ही लोग गंगा में नहा रहे हैं तो वहाँ सब लोग पावन हैं क्या, देखो तो जरा। तो उस भाई को समझ में आया कि हाँ भाई, तो राइट क्या है रॉन्ग क्या है इसको समझना मुख्य बात है। तो देखो भक्ति में कितना मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते चलो भाई अब जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार उसे ड्रामा कह दो, अभी तो पुरुषार्थ की बात है ना भाई, अभी तो पुरुषार्थ करो। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा जब होगा। अब बाबा कहते हैं कि अब तो श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो। किसमें? बाबा की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाबा की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे, अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं, इसकी निंदा उसकी चारी, ये शरीर ऐसा वो ऐसा, ये खाया वो पिया, बस वही चर्चा। अरे बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है भाई। अंदर है ना भाई, तुम आत्मा तो बैठे हो ना शरीर में, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। हमारे अंतर्मुख होने की बात ही निराली है ना भाई। हम जो अंदर शरीर में भ्रुकुटी के बीच जो हम आत्मा बैठे हैं उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है और किसी की सुनना ही नहीं है कुछ भी। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उन्हों से तुमको सीखना है। बल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी हैं, है भाई, गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, लेकिन फिर भी सीखना उनसे तो है ना। अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है, सो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। भाई माया है तो ऐसी है कि पूरे दुनिया में माया का साम्राज्य है, तो माया तो बहुत भटकाएगी भाई। बच्चे तो गिरते और चढ़ते रहते हैं, लेकिन गिरता कौन है? जो बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं वह गिरते रहते हैं, और जो सोल कॉन्शियस में रहते हैं वो गिरते नहीं हैं। वह बाप से वायदा करते हैं कि हम यह काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अब पूर्ण पवित्र मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं, आपकी आंख डूबी कहीं पर भी
अंदर में यह पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे कि चलो थोड़ा सा ये पिक्चर देख लेते हैं। नहीं है, बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है, घर बार छोड़ना तो हठ योगी सन्यासियों का काम है। तो भाई शरीर निर्वाह अर्थ थोड़ी धन की कमाई तो करनी है, लेकिन उस कमाई को भी बाबा की सेवा में यज्ञ प्रति लगाना है। तुमको तो अपनी रचना की पूरी देखरेख करनी है भाई, रचना तुमने की है। और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आँखों से हम जो कुछ देखते हैं वह सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाप से रखना है। हाँ, मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं, क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा। बाप कहते हैं यह काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सब विकार से पैदा हुए हैं भाई। तो तुम समझा सकते हो हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। तो अब इतना सुनने के बाद क्या करना है भाई? बच्चों को अब सोल कॉन्शियस बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है। भाई बुलाते भी है ना कि हे पतित पावन आओ, तो फिर बाबा आकर करेंगे क्या? आपका घर बनाएंगे या आपकी बीमारी ठीक करेंगे? भाई पतित पावन आओ कहकर बुला रहे थे, तो बाबा आकर तो जरूर पावन ही बनाएंगे ना। यहाँ तो भाई स्नान आदि की तो कोई बात ही नहीं है। लोग तो सोचते हैं नहा धो लिए हो गए पवित्र, कहेंगे नहा धो के मंदिर में जाना है। लेकिन नहाना कौन सा है? सोचो, ज्ञान की गंगा में रोज नहाना है, उससे ही पावन बनेगी आत्मा। सोचो, ज्ञान की गंगा में नहाकर आत्मा परमात्मा की याद में बैठे। वहाँ क्या करते हैं? स्थूल नदी में नहाकर, नल में नहाकर फिर भक्ति करने को श्रेष्ठ समझते हैं। सोचो, पूजा करने को। यहाँ तो ज्ञान की गंगा में नहाकर बाबा की याद में रहना है। योग अग्नि से ही तुम पतित से पावर बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते मामेकम याद करो। हाँ, और कोई भी उपाय नहीं है। आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाएंगे, यह एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाप की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा। हाँ, कौन सा वर्षा? सोचो, जो बाबा को और बाबा के वर्षे को समझ लेगा। भाई जैसे लौकिक बाप होते हैं, भले कितने भी गरीब होंगे, तो भाई पाई पैसे बर्तन आदि कुछ का तो वर्षा देंगे जरूर ना भाई। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। बाबा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, दूसरा कोई भी सार जानते ही नहीं है। बाबा सीधा कहते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। अभी देह अभिमान क्या क्या है उसकी पूरी पढ़ाई अच्छे से पढ़ो। हाँ, तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि हे आत्माएं, तुम कानों से सुनती हो, भाई तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वह तो करना ही पड़े। भाई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वह कोई ज्ञान की बात नहीं है। हाँ, यहाँ तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। आप देखो, बैठो याद में, देखना कैसे कैसे इधर उधर बुद्धि भागेगी। तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है
तो बाप को जरूर याद करना पड़े। भाई जैसे बाबा के लिए जो है टोली बनाते हैं तो भी बाबा को याद करना है। भाई आगे जो है प्रसाद बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा, फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। यहाँ भी शिव बाबा की एक्यूरेट याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोजन बनाते समय बाबा को याद जरूर करना है, बहुत बहुत ज़रूरी है ये। परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में भी एक दो को याद कराना चाहिए, क्यों कि भाई बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते क्या होंगे, पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वह तो कभी याद करेंगे ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना भाई। देवताओं भी इच्छा रखते हैं, ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा भोजन की है। तो याद में रहे भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। तो याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते नहीं हैं। यह कच्चाई है, बाबा कह रहे हैं। जब तक कच्चाई रहेगी तब तक सच्चाई नहीं हो सकती। और बाबा कल शाम को बता रहे थे कि सत्यता और पवित्रता दो ऐसी लगाम है जिससे पूरे संसार के मन रूपी घोड़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी बड़ी लगाम है सत्यता और पवित्रता। लेकिन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस कलयुग में। सोचो, तो बाबा कहते हैं कि आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे। देखो बाबा मुरली कब चलाए हैं, ये मुरली साकार मुरली है। तो बाबा ने कहा है आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे। अभी वो बच्चे गुप्त हैं, उनको कोई समझ नहीं पा रहा है। बाबा कहते ऐसे बच्चे निकलेंगे जो याद में ही भोजन बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है ना, तो तुम बच्चों को फिर रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। साजन को वह बाप को याद कर रहा है। देखो अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई होता ही नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं है। देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं कि बाबा कितना मीठा है। वो स्पष्ट पता चलता है। आप जिससे भी मिलो, चाहे वो 50 साल ज्ञान में चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देवी देवता धर्म वाले ही मीठे लगेंगे। अभी बहुत कम देखने में आए हैं, अभी तो बहुत निर्माण बाकी है। तुमेव माता च पिता तुमेवा कहते हैं। यह एक निराकार बाबा की ही महिमा है। जरूर बाबा ने इतना ऊंचा कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ। वो गीत है ना भाई, सब तरफ से बुद्धि हटा कर देखो परमात्मा में लगा कर। वो गीत सुनना। तो सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए, माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सच्चा सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छा रीति समझाते हैं, बिल्कुल सुनते भी हैं। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं और कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकालते रहते हैं। बस यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे। तो बाबा ने समझाया है वह प्रैक्टिकल में करेंगे। ऐसे केवल बोलेंगे नहीं। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हाँ, नहीं स्वाद में रहकर भोजन बना रहे हो, सीधी सी बात। नहीं भाई,
स्व की और स्वयंभू की याद में रहकर भोजन बनाना। स्वाद का अर्थ ये है, स्वाद, स्वधन याद, माने स्व में स्वयं भी आ गए और स्वयंभू भी आ गए। इतना नशा रहना चाहिए। क्यों भाई? सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसे नहीं जानवर आदि का उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ही यह है भाई। भाई देखो, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में तो कीचड़ पट्टी होती नहीं। तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं। वहाँ पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनकी सामग्री होती है। गरीब की सामग्री क्या होगी, साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी, तुम बच्चे जानते हो। बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहे हैं, फिर जितना जो करे भाई, पढ़ाई तो एक ही है। इसी मुरली को सुनकर पढ़कर दादी प्रकाशमणि जी दादी प्रकाशमणि बनी, दादी जानकी जी दादी जानकी बनी। देखो है ना, कितना नाम रोशन किया बाबा का। दादी हृदय मोहनी जी देखो, यही मुरली है। तो पढ़ाई तो एक ही है, पद हर एक नंबर बार पाते हैं। राजा रानी प्रजा, साहूकार के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं ना भाई। बुद्धि में है, हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की तो यहाँ बात ही नहीं है। यह है अभी की बात। योग बल से तुम राजाई पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणियाँ से शक्तियाँ हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो नहीं सकते। यह है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, फिर वह सब स्थूल रूप में ले गए हैं। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। हाँ, काले से गोरे बनते हो, यहाँ चमड़ी की बात नहीं है। हाँ, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे भाई, इसमें तो झूठ चल नहीं सकता। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई देगा। वो तो पता चल जाएगा व्यवहार से। हाँ, उसके व्यवहार से, उसके हलन चलन से, उसके माने दृष्टि वृत्ति से पता लग जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे, अरे इनको बनाने वाला कौन है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वही सारी नॉलेज देते हैं। भाई तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जात ही न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। याद से विकर्म विनाश करना, यह मेहनत है। मुख्य पढ़ाई ही याद की है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने आया हूँ भाई। तो ज्ञान से ही सद्गति होती है। जो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े, बाकी पानी के सागर व नदियाँ थोड़ी ही पावन बना सकती है भाई। अभी तुम बच्चे समझते हो। हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्म अभिमानी बन रहे हैं। तो हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि, दुनिया में जो रहते हैं लोग, और कहाँ तुम्हारी बुद्धि। सोचो कितना अंतर है। वह सब तो विनाश के लिए काम करते हैं और तुम स्थापना के लिए करते हो। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। हम पास होकर ऊंच नंबर लेवें चाहते तो है, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती, कर नहीं पाते भाई। यह तो बेहद की पढ़ाई है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम। बेहद की पढ़ाई है भाई। भाई बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं ना, तो वंडर है ना। और फिर बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, हड्डी याद करना है।
नहीं, बाबा फिर से आए हुए हैं तो हम जरूर बाबा की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हमको जान गए हैं, हम बाबा को जान गए हैं। जान गया पहचान गया मैं, तुम है मेरी माँ। तो बाबा क्या कहते, मेरा श्याम सलोना कान्हा खोया रे कहाँ। देखो बाबा ऐसे कान्हा को ढूंढ रहे हैं। कई बच्चे तो हैं जिन्होंने बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, तकदीर भी साथ देती है। और कोई तो खूब बरसों सुनने के बाद भी नशा नहीं चढ़ता, इतने माया के मुरीद हैं। कोई फिर क्या करते हैं, संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग हैं और ईश्वरी मत वाले अलग हैं। हाँ, तो तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है, योग बल से। भाई बाहुबल तो अनेक प्रकार के हैं और योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई अंतर्मुखी का अर्थ बताया है, तो धारणा के लिए मुख्य सार है अंतर्मुखी बन, एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनना है, बाहर मुक्ता में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी बाप की याद के नशे में रह भोजन बनाना व खाना है, पक्का योगी बनना है। अच्छा भाई, वरदान, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। भाई अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान एकदम क्लियर होता चला जाएगा, बुद्धि केवल बाबा के पास जाती रहेगी, बार बार बाबा बाबा ऐसा। तो किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। हाँ, जो स्वराज्य की स्मृति में रहते हैं। तो स्वराज्य की स्मृति में रहना, अपने ऊपर पूरा खेल ही स्वदर्शन का है, पूरी पढ़ाई ही स्व परिवर्तन की है। स्व से ही स्वर्ग है, इसलिए पूरा ध्यान केंद्रित करना स्वयं पर, बस। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा भाई, ओम शांति।